नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अ, उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये संक्षिप्त अवलोकन पार्ट 1 है, जिसमें हम आज पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और आगे इसके पार्ट 2, 3, 4 आगे आपके आते रहेंगे। ठीक, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का मुख्य आपका टॉपिक है उत्तराखंड का संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जो ज़िले हैं, तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? आपके 13 ज़िले हैं। ठीक, उन 13 ज़िलों के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे उनका गठन किस वर्ष हुआ। ठीक, फिर आगे इसमें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका जो पहला आपका है इसमें। देखिए पौड़ी का गठन कब हुआ था? 1840 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और देहरादून का गठन हुआ था 1871 में। और अल्मोड़ा और नैनीताल जिले जो हैं ये बनाए गए थे आपके 1991 में, यानी कि 1891 में। और टिहरी जो है आपका 1949 में बनाया गया था। और हरिद्वार जो है आपका 1988 में बनाया गया था। ठीक, और उधमसिंह नगर आपका 1995 में बनाया गया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ये 3 जिले जो हैं एक ही ईयर में जो है इनका गठन हुआ था। 1997 में इनका गठन हुआ था। ठीक, वैसे ही जैसे आपका अल्मोड़ा और नैनीताल का गठन आपका 1891 में हुआ था। ठीक, 2 जिलों का। और रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर इनका 1997 में हुआ था। ठीक, वैसे ही आपका पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली का स्थापना वर्ष आपका क्या है? 1960 है। ठीक, यानी कि आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। देखिए कैसे इजी रहेगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपने क्या याद करना है। देखिए ये 3 जिले जो हैं इनका जो स्थापना वर्ष है वो है 1997, यानी कि रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का स्थापना वर्ष यानी कि गठन वर्ष इनका 1997 है। और यहाँ से देखिए 3 जिले ये ले लो आप, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इनका 1960। तो 6 जिले तो यही हो गए। ठीक, 2 जिले ये लगा लो, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनका 1891। 3, 6, 7, 8 जिले तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपने एक पौड़ी करना है 1840, और देहरादून करना है 1871, हरिद्वार करना है आपने 1988, और उधमसिंह नगर करना है आपने 1995, और एक जिला और करना है आपने टिहरी 1949। तो ये हैं आपके जिले, 13 जिले और इनका गठन वर्ष। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चनों पर। तो आगे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद है आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का कौन सा जिला है? क्षेत्रफल में चमोली जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का चमोली जिला है, और इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है आपका चमोली जिले का। तो क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो है आपका चमोली जिला। ठीक, आगे देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला यानी कि किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? वो है आपका चंपावत। ठीक, और चंपावत का क्षेत्रफल है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो कभी ये डेटा भी पूछ सकता है, तो इसको भी जो है आप नोट करें। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका, तो अगला देखिए सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला, यानी कि किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है? वो है आपका हरिद्वार जिला। यहाँ जो है विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 11 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? जिन जिलों में विधानसभा क्षेत्र सबसे कम है वो है आपके चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। यहाँ जो है 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, चंपावत में 2, बागेश्वर में 2 और रुद्रप्रयाग में 2, यानी कि 2-2 विधानसभा क्षेत्र वाले जिले हैं आपके चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं? ठीक है, तो 110 तहसीलें हैं उत्तराखंड में। ठीक, और सबसे अधिक तहसीलें किस जिले में?
यानी कि सबसे ज़्यादा तहसीलें आपकी किस जिले में है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, याद रखें इसको। 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा। ठीक, और सबसे कम तहसीलें वाला जिला, यानी कि सबसे कम तहसीलें कहाँ हैं आपकी? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4-4 तहसीलें हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया? कुल तहसीलें हैं आपकी 110 और सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला है आपका पिथौरागढ़ और सबसे कम तहसीलों वाला जो जिला है वो है आपका रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, देखिए राज्य में कुल ब्लॉकों की संख्या, इनकी में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 95 है ब्लॉकों की संख्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक किस जिले में है? आपके पौड़ी जिले में है, 15 ब्लॉक हैं। ठीक, और सबसे कम ब्लॉक हैं आपके बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। कितने कितने ब्लॉक हैं? 3-3 ब्लॉक हैं आपके बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया लोकसभा में। और राज्य विधेयक जो है राज्यसभा में कब पारित किया गया? वो किया गया 10 अगस्त 2000 को। और राज्य विधेयक जो है राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया, वो किया गया 28 अगस्त 2000 को। तो ऐसा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अमूमन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है? देखिए जो राज्य विधेयक है उत्तराखंड का, तो आपने ये नोट करना है कि जो लोकसभा में जो पारित हुआ था 1 अगस्त को हुआ था, आपका ईयर वही है तीनों में। ठीक, 1 अगस्त को कहाँ हुआ था? लोकसभा में। 10 अगस्त को कहाँ हुआ था? राज्यसभा में। और राष्ट्रपति KR नारायण ने स्वीकृत किया था 28 अगस्त को। तो अगस्त का आपको याद होना चाहिए 1, 10 और 28 अगस्त, और ईयर आपका 2000 है। ठीक, लोकसभा में 1 अगस्त 2000, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 और राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया 28 अगस्त 2000 को। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड आपका 27वां राज्य है उत्तराखंड। ठीक, और पर्वतीय राज्यों में क्रम देखें तो 11वां क्रम है उत्तराखंड का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नाम जो है पहले उत्तरांचल था, तो उसको उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है कहाँ है? वो आपकी गैरसैंण में कर दी है ग्रीष्मकालीन राजधानी। कब से की है? 20 जून 2020 से। ठीक, याद रखें इसको, इम्पोर्टेंट है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण को कर दिया है, कब से? 20 जून 2020 से। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की राजकीय भाषा कितनी है? 2 है। पहली हिंदी है, ठीक, दूसरी संस्कृत हो गई है। ठीक है, संस्कृत जो है 2010 से जो है द्वितीय राजभाषा आपका संस्कृत हो गई है। ठीक, पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत। आगे चलते हैं। अगला है राज्य खेल। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, और फुटबॉल कब राज्य खेल किया गया इसको? 2011 में। ठीक, वैसे ही देखिए राज्य वाद्य उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल है। ठीक है, 2015 से इसको घोषित किया गया। ठीक, आगे देखिए उत्तराखंड राज्य तितली कौन सी है? कॉमन आपका पीकॉक है। ठीक है, 2016 से इसको घोषित किया गया। ठीक, वैसे आगे देखिए अगला है राज्य गीत क्या है उत्तराखंड का? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन। ठीक, 2016 में इसको राज्य गीत घोषित किया। और इस राज्य गीत को लिखने वाले जो आपके राइटर हैं वो है हेमंत बिष्ट। ठीक है, कौन है? हेमंत बिष्ट ने लिखा है राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन। कब से? 2016 से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राज्य पुष्प है आपका क्या है? राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। ठीक, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, क्या है? सोसूरिया अबवेलिटा। ठीक है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेलिटा। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रह्मकमल को महाभारत में क्या कहा गया है? ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है ब्रह्मकमल को महाभारत में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। ब्रह्मकमल पुष्प जो होता है उसको खिलने का उसका समय क्या है? जुलाई से सितंबर के मध्य में जो है ये ब्रह्मकमल पुष्प खिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? वो है आपके अनुच्छेद 153, यानी कि 153 जो अनुच्छेद है वो जो है राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था करता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रथम विधानसभा क्षेत्र आपका
कब स्टार्ट हुआ विधानसभा सत्र? आपका 9 जनवरी 2001 से उत्तराखंड विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया विधानसभा ने 4 मई 2001 से, और यह देश का प्रथम आपका वेबसाइट था विधानसभा का। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विधानसभा सीटों का परिसीमन कब हुआ था? यानी कि उत्तराखंड विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2001 से 2008 के बीच में जो है विधानसभा में सीटों का परिसीमन हुआ था, जिसके बाद जो है विधानसभा की सीटें आपकी 71 हो गई। ठीक, आगे चलते हैं, विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? आरक्षित सीटें वो 15 हैं। ठीक है, जिसमें SC के आपके शेड्यूल कास्ट के 13 हैं और शेड्यूल ट्राइब आपके 2 हैं। ठीक, तो SC यानी कि अनुसूचित जाति की 13 हैं आपके आरक्षित सीटें, और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं आपकी चक्राता और नानकमत्ता, यानी कि चक्राता देहरादून और नानकमत्ता आपका उधमसिंह नगर, ये 2 जो हैं आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो है 2 जो हैं ये आरक्षित सीटें हैं, और SC की 13 हैं, टोटल आपकी 15 है। ठीक, आगे चलते हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? देखिए 5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की, एक आपका टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ये जो है आपके लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड की 5। ठीक, आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? तो उच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। ठीक, आगे चलते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यह देश का आपका 20वां उच्च न्यायालय है जो आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं, राज्य में उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या मिलाकर कितनी है? आपकी 11 है। ठीक, आगे चलते हैं, उत्तराखंड में उप तहसीलें यानी कि तहसीलें बताई मैंने आपको 110, और उप तहसीलें कितनी हैं? 18 उप तहसीलें हैं उत्तराखंड में। ठीक, आगे चलते हैं, अंग्रेजों के समय कुमाऊं में परगने व पट्टियां कितनी थी? यानी कि परगने आपकी 19 थे और पट्टियां कितनी थी? 125। ठीक, आगे चलते हैं, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? इंपॉर्टेंट है, 1874 ईस्वी में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक, आगे देखिए, राज्य का प्रथम साइबर थाना आपका देहरादून है, 25 मार्च 2015 से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, राज्य का दूसरा साइबर थाना आपका रुद्रपुर में है। ठीक है, इसको 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया। ठीक, आगे चलते हैं, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना आपका देहरादून में है 2021 से, और राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना आपका हल्द्वानी में है, ये भी 2021 से स्टार्ट हुआ। ठीक, आगे चलते हैं, जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है आपका DDO या DPRO करता है। ठीक, क्षेत्र पंचायत का सचिव क्या कहा जाता है? उसको BDO कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, सर्वाधिक नगरों वाला जिला, सर्वाधिक नगर आपके हरिद्वार जिले में है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम नगरों वाला जिला आपका बागेश्वर है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद कौन सी है? आपकी मसूरी नगर पालिका परिषद है सबसे बड़ी, और कुल आवास विकास परिषद एक ही है आपका उत्तराखंड में, और कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उत्तराखंड में 9 है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक, और राज्य में कुल वन क्षेत्र का पंचायतों के नियंत्रण में कितना है? आपका 15.32% जो है वन जो है पंचायतों के नियंत्रण में है। ठीक, और वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? 1931 को। ठीक, उसके बाद देखिए, राज्य सेवा में SC ST और OBC हेतु आरक्षण कितना है? देखिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट को 19% आरक्षण है उत्तराखंड में, और अनुसूचित जनजाति को 4% है यानी कि शेड्यूल ट्राइब को, और OBC को ओवर बिलो कास्ट को 14% आरक्षण है उत्तराखंड सरकार में यानी कि उत्तराखंड सेवा में। तो उसके बाद आगे देखते हैं कुछ आरक्षण से संबंधित आपके क्वेश्चन, तो कुछ आरक्षण से संबंधित है आगे आपके। तो इसमें देखिए, आरक्षण में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको उत्तराखंड में 5% आरक्षण है, और जो खिलाड़ी हैं उनको 4% आरक्षण है, और जो विकलांग है उनको 3% आरक्षण है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रितों को 2% आरक्षण है। ठीक है, 5 4 3 2। ठीक, ऐसे याद रखें, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके आश्रित 2%। ठीक, यानी कि पहले आप भूतपूर्व सैनिक याद करें 5%, फिर खिलाड़ी आपके स्पोर्ट्समैन 4%, फिर आपके विकलांग हैंडीकैप्ड आपके 3%, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनके आश्रितों को 2%। ठीक,
आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? जुलाई 2011 में हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 10 मई 2011 को हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 10 मई 2003 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए, राज्य में सेवा का अधिकार कानून कब से स्टार्ट हुआ? 2011 से। ठीक, उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका अगला क्वेश्चन, लाखों गुफा, लेथाप गुफा व पेटसाल पुरास्थल आपके किस जिले में पड़ते हैं? ये अल्मोड़ी जिले में पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, ग्वारेखिया गुफा, किमनी गांव गुफा और मलारी गांव ये चमोली जिले में पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? वो है मलारी गांव से मिला है। मलारी आपका कहाँ पड़ता है? चमोली जिले में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं आपके? वो मिले हैं हुडली से। ठीक है, हुडली कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में। ठीक, उसके बाद देखिए, 8 ताम्र मानवाकृतियां की प्राप्ति हुई है, वो भी है बनकोट से। बनकोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? वो है आपका फलसीमा, कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ी जिले में। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी किया गया है, कसार देवी शैल चित्र में, जो अल्मोड़ी में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कहा गया है देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक, उसके बाद देखिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया है? ये है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम क्या है? हिमवंत है, किसमें? बौद्ध ग्रंथों में। ठीक, उसके बाद देखिए, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल व धनाधिपति कुबेर की राजधानी आपका कहाँ है? अलकापुरी। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो वो की थी देवप्रयाग में। ठीक, और बाणासुर की राजधानी थी आपकी ज्योतिषपुर। कहाँ थी? ज्योतिषपुर। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हमने बात की उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें हमने पार्ट 1 पर आज बात की, और पार्ट 2 जो है जल्द ही आपके प्लेलिस्ट में आप आ जाएगा। ठीक है, वहाँ आप चेक कर लीजिए। पार्ट 2 जो है, अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, जिसमें बचे हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस वीडियो में आपको दिखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।